ज्यों सुध आवे पीव की, ज्यों सुध आवे पीव की, विरह उठी तन आग, विरह उठी तन आग, ज्यों चूने की कांकरी, ज्यों चूने की कांकरी, छिरके त्यों भैया, छिरके त्यों भैया गे, बूंद सो बुझ गई, बूंद सो बुझ गई। रैदास रात ना सोइए, रैदास रात ना सोइए, दिवस न करिए स्वार, दिवस न करिए स्वार, अहनिस हर जी सिमरिए, अहनिस हर जी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिभा, छाड़ सकल प्रतिभा रे, बूंद सो बुझ गई, बूंद सो बुझ गई। जन्म की प्यास, जन्म की प्यासे, बूंद सो बुझ गई, बूंद सो बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई। ये संत रायदास जी ये किस बूंद की बात कर रहे हैं? ये उसी अमृत बूंद की बात कर रहे हैं, जिस बूंद का स्वाद चखते ही जन्मों की प्यास बुझ जाती। देखें, आप करोड़ों रुपया कमा लो, मन में लोभ का कुत्ता फिर भी भौंकता रहता। क्या आपने ऐसे अमीरों को नहीं देखा जो दिल से गरीब होते? बोलो। और क्या आपने ऐसे गरीबों को नहीं देखा जो दिल से अमीर होते? हम तो कई बार अपने
यात्राओं में ऐसे लोगों को मिलते रहते हैं, देखने को बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी वस्तुएं, महंगे महंगे सामान, और दिल है कि है ही नहीं। और फिर मैंने वो लोग देखे कि घर छोटे से है पर उनका दिल इतना बड़ा है, न देने में संकोच करते हैं, हाँ, न सेवा से पीछे हटते हैं, और हंसते रहते, और प्यार से भरी हुई रूहें, ये एतबार से भरी हुई रूहें, और कोई फिक्र नहीं। ये कहीं ना कहीं ये जो सुमिरन का अमृत है ना, ये उसी का प्रताप है। याद रखना, मन कभी तृप्त नहीं होता संसार की वस्तुएं पाने और भोगने से। अगर ऐसा सच होता तो साहब कभी ना लिखते, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, सारी सृष्टि का राजा पर फिर दुखी। और यहाँ हम यही कोशिश करते रहते हैं, हम जैसे तैसे बड़े हो जाए, हम अमीर हो जाएं। देखिए, अमीर होइए, कोई मनाही नहीं है, अच्छी बात है, धन बुरी बात नहीं है, लेकिन अमीर होवें तो राजा जनक जैसे हो जाइए। धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। जनक राजा हैं, महाराजा हैं, लेकिन एक संत है, एक राज ऋषि है। मन से बड़ा होना बड़ी बात होती है, ओहदे से बड़ा होना बड़ी बात नहीं होती। देखिए, आज आपके पास एमएलए का सीट हो, किसी मिनिस्ट्रियल बर्थ हो आपके पास, कोई गवर्नमेंट जॉब हो आपके पास, बड़ा आप सोच सकते हैं कि सम्मान, पर वो सम्मान आपका नहीं होता है, वो आपकी पोस्ट का होता है, जिस कुर्सी में बैठे उसका होता है। मेरे जानने में एक सज्जन जो खुद एक अच्छे लॉयर है, वो कह रहे जो मेरे सीनियर्स होते हैं ना, मैं उन सीनियर्स के रिटायर होने के अगले 3 साल तक उनकी कोई डिमांड हो, कोई काम कह दे, मैं करता हूँ। जैसे ही 3 साल बीतते हैं, मैं अपनी डायरी से उनका नाम काट देता हूँ। अब अगर उनका फ़ोन आया तो मैं नहीं अटेंड करने वाला। रिटायर होने के 3 साल तक सिर्फ उनकी मैं जो भी वगार जिसको बोलते हैं ना, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बोले कर देता हूँ मैं। लेकिन जहाँ 2 से 3 साल हुए, कह रहे उसके बाद वो मुझे फ़ोन करे, ये मेरा काम कर दो, वो मेरा काम कर दो, तो बोले मैं तो अपना नंबर ही बदल देता। बोले जब वो है सीट पर, जब है वो सीट पर, गवर्नमेंट ऑफिसर है, बोले तब तक तो देखिए वो जो कहेगा, वो कहे मेरे बच्चों को स्कूल से ले आओ, मेरे बच्चे घूमने शिमला जाएंगे, वो कोई काम बोल दे, हम गाड़ी भी देंगे, हम उनका सब काम भी करेंगे। एक बार हो गए तो सही रिटायर, तो कहते कई बार मैं वेट कर रहा होता हूँ ये कब रिटायर होगा। तो वो जो सेवा चाकरी हो रही थी उस ऑफिसर की, क्या उसके पर्सनल व्यक्तिगत वजह से हो रही है या उस पोस्ट की वजह से हो रही? पोस्ट गई, इज्जत गई, फिर वो भूतपूर्व हो जाते। और भूतों के साथ दोस्ती कोई नहीं रखना चाहता। भूतों का तो झाड़ फूंक करके भगवाते हैं कि भगाओ भाई इनको। मेरे पास 2-1 बार ऐसा हुआ कि किसी कार्यक्रम में मेरे को एक विजिटिंग कार्ड दिया गया कि ये एक नेता है, आपको मिलने आए हैं। तो उनका कार्ड जब मैंने पढ़ा तो लिखा था भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व ये कमेटी का मेंबर, भूतपूर्व। मैंने कहा ये सब जगह तो भूतपूर्व हुआ पड़ा, अब क्या है वो? कह रहे जी अभी तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अगर अभी कुछ नहीं है तो ये भूतों का डंडा मेरे सिर में काहे चला रहा है? मैंने उससे क्या लेना? वो गद्दी में था, मुझे तब कुछ नहीं लेना था, अब वो गद्दी में नहीं है, मुझे तो भी कुछ नहीं। भूतपूर्व का भूत इसके सिर से नहीं गया अभी तक। बड़े बड़े जो दिसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। कौन वड्डा? माया वड्डे आई, सो वड्डा जिन राम लिव लाई। बड़ा वो नहीं जिसका पोस्ट बड़ा, बड़ा वो नहीं जिसके पास माल पैसा ज़्यादा,
बड़ा कहते वो है जिसके पास राम है, जिसके पास सिमरन है। इसलिए अब जैसे यहाँ आई हूँ तो कोई जैसे मिल जाते ना तो कहे हम आपको बहुत प्यार करते। मैं कहा अच्छा 2 साल बाद तो आज शक्ल तेरी देख रही हूँ, कौन सा प्यार करता है? कह रही नहीं आप तो मन में बसे हो। मैं अच्छा एक काम कर, तू ना मेरे साथ चल आश्रम, तो आश्रम में रहते हुए तू घर वालों को फ़ोन कर देना, तुम सब मेरे मन में बसे हो हैं, अभी ना थोड़े दिन यहीं रहूँगा मैं। आप वो नहीं कर सकोगे तो झूठ काहे बोल रहे हो हमें? सच बोलने की हिम्मत रखो भाई। 2 साल बाद मैंने तुम्हारे अशोक विहार इलाके में आ जाऊँ तो तुम्हारे दर्शन होते, और अशोक विहार नहीं आए तो यहाँ से गन्नौर तक जाने में ही कष्ट होते। कल एक और आए थे परिवार तो कहते इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। आपको 2002 में हम मिले थे तो आपके पास बैठे थे, और रोज उसके बाद आज आपके पास वो किसी संत के साथ आए थे। मैंने कहा देखिए, टू सी दिस ड्रीम यू जस्ट ड्राइव 40 minutes, यू रीच द आश्रम एंड यूड सी योर ड्रीम एवरी डे। क्या दिक्कत है? हर शनिवार इतवार मैं मिलती हूँ, 10 बजे से बैठ जाती हूँ। जो आए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई VIP नहीं, कोई खास नहीं, कोई आम नहीं। हमारे यहाँ कोई पार्टी आम खास नहीं है, सारे ही एक जैसे। आओ प्रेमी, सब प्यारे, सिर माथे, सबके लिए भोजन प्रबंध, लंगर पानी का इंतजाम होता है कि आओ मिलो, सत्संग सुनो, भोजन खाओ, घरों को जाओ, और रहना चाहो तो रह लो। पर आता कभी नहीं, मिलता कभी नहीं, और सडनली मिले, गुरुजी आपके बगैर तो हम बहुत प्यार करते, हम तो रह ही नहीं सकते। मैं अच्छा भाई तेरा ये प्यार बड़ा अनोखा, मेरे तो समझ नहीं आया। प्यार हो तो कभी तो मिलो। हाँ, अपने बच्चे को रोज़ मिलते हो, पति पत्नी रोज़ मिलते हो, तो एक को खाली एक गुरु माई ने क्या तकलीफ़ कर दी तेरे को है? हम काटते हैं तेरे को, मारते हैं तेरे को, अरे मोहब्बत ही करेंगे। और याद रखना, घर वालों की मोहब्बत में भी स्वार्थ होता है, और हमारी मोहब्बत में कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ना। जब मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ परमार्थ का रिश्ता है हमारा और आपका। एक परमार्थ का रिश्ता है, ये रूहानियत का रिश्ता है। और मैं नहीं समझती हूँ कि इस रिश्ते से बढ़कर के कोई रिश्ता और हो सकता। कोई प्यार से, मोहब्बत से मिलता है तो बड़ी खुशी, न मिले हमें तो तब भी बड़ी खुशी। पर अफसोस इस बात का है, अगर हमें नहीं मिलता रहेगा तो मतलब सत्संग नहीं सुनेगा। जब सत्संग नहीं सुनेगा तो सिमरन साधना नहीं करेगा। जब सिमरन साधना नहीं करेगा तो जीवन में जब कर्म की मार पड़ेगी तो उसके लिए सहना मुश्किल हो जाएगा, तो बैठ के रोएगा, तो बड़ा फिक्र में पड़ जाएगा। देखो कोई बीमारी आ जाए, हाँ, मैं पढ़ रही थी एक पत्र, आश्रम में एक बेटी आई थी, उसने लिखा कि उसकी माँ का लिवर सिरोसिस हो गया 2 साल से, वो बिस्तर पे है, और पिताजी अपने साइट पे काम करते हुए गिर गए, दिमाग में चोट लग गई, 3 महीने से कोमा में है। बोले पढ़ाई छोड़ के अपने माँ बाप की मैं सेवा कर रही हूँ। कमाने वाले पिताजी थे, अब धन की भी दिक्कत हो गई, 2 रोगी हैं, मुझे समझ नहीं लग रही मैं जीऊँ तो कैसे जीऊँ, कैसे काम करूँ मैं। देखिए कितनी कठिन परिस्थिति हो गई इसके सामने, कितना मुश्किल होगा। तो मैंने उससे कहा कि समय कभी एक सा नहीं रहता, जो बदल जाए उसी को समय कहते। आज तेरे सामने जो विकट परिस्थिति आई है, इस स्थिति में आप चिंता ना करो, आप घबराओ मत बिल्कुल। बस अपने मन में एक लोर, एक लगन, एक चक्र मंत्र का चलाओ। वो मंत्र करो, जितना कर सकते हो मंत्र करते रहो, ईश्वर शक्ति देंगे तुम्हें अपने आप सब समझ लग जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। और कठिन परिस्थितियों में अगर हम घबराएं नहीं और हमारा ईश्वर में विश्वास पूरा बना रहे तो सच जानिए मुश्किल से मुश्किल हालात के साथ जूझना आसान हो जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डिवोशन, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द भक्ति। जब हमारे हृदय में भक्ति है, जब हमारे हृदय में विश्वास होता है,
तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और उन मुश्किलों के रहते हुए अंदर से एक शक्ति आ जाती है, एक शक्ति आती है कि कोई नहीं, इसका कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो हो जाएगा, और मन को एक ढारस भी मिल जाती है। कर्म का सिद्धांत ऐसा है, हम चाहें हम न चाहें हमें भोगना पड़ता है। हम कर्म करते समय बिल्कुल नहीं सोचते हैं, पर जब भोगना पड़ता है तब हम रोते हैं, अरे हमें ही क्यों दुख हो रहा है, अरे हमें ही क्यों कष्ट हो रहा है, अरे हमारे ही ऐसी क्यों तकलीफ़ आ रही है। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने अपने सेविंग अकाउंट में डाला है ना, उसी की ब्याज के साथ लग के वो चीज़ वापस मेरे पास आ रही। अब कर्म तो जो हैं सो हैं, पिछले का कुछ पता नहीं है। सवाल ये उठता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। पिछला छोड़ दीजिए, पिछला तो जो हुआ वो हुआ, अच्छे किए बुरे किए वी डोंट नो, बट नाउ आज अभी इस समय पर हम अपने विवेक को जगाएं, हम अपने अकल को जगाएं, हम अपनी समझ को जगाएं, और अपनी अकल और समझ के साथ श्रेष्ठ कर्म करें। जब मैं श्रेष्ठ कर्म कहती हूँ, पहला, दुख न दें किसी को। एक ने कहा जी हम तो दुख नहीं देते, सामने वाले फिर भी दुखी हो जाते। भाई वो उनकी मर्जी, आप तो मत दो, आप न दीजिए। क्योंकि जब आप सोच समझ के किसी को कष्ट देते हो, जब आप किसी क्रोध या वैर भावना से कुछ करते हो, तब आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने किसी को कष्ट नहीं दिया। आप देखिए, जिसको ऐसा सुनो, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है, ये हमारे शहर की ही बात है। मोहल्ले में क्या है, दिवाली के दिन लोग देते हैं ना गिफ्ट सबको, तो एक के घर में बादाम का डब्बा आया, तो पहले से ही बड़े बादाम आ रखे थे, तो वो सोचते हैं ये ना हम मेहता जी को दे देते, देना तो था ही, हमारे ये काम का नहीं। उन्होंने दे दिया मेहता जी को, कपूर साहब ने मेहता जी को डब्बा दे दिया। मेहता जी सोचते वर्मा जी को दे देते, देना तो है ही, वो वर्मा जी के चला गया। वर्मा जी कहते ला सिंह साहब को भी तो देना था, ये उनको दे देते, भाई बादाम है आफ्टर ऑल, बड़े महंगे होते हैं। सिंह साहब के गया, वो सोचते हैं अच्छा भाई कपूर को भी तो कुछ देना था, चल कपूर को ही दे देते। वो डब्बा घूम के वापस उनके पास आ गया। फ्रॉम कपूर टू मेरा टू वर्मा टू सिंह साहब एंड बैक टू द पवेलियन, फिर से वापस उनके पास आ गए। अभिप्राय ये, जो हम दूसरों को देंगे वही घूम के हमारे पास आता है। इसलिए सोच समझ के किसी को कुछ दीजिएगा, सोच समझ के। एक छोटी सी बात कहती हूँ, यहाँ हमारे एक सेवा में जो इधर काम कर रहे हैं, वो मुझे कह रहे थे कि कल परसों वो सामने किसी दुकान में चले गए कि भूख लगी थी कि प्रोग्राम में अभी टाइम है, आप आए नहीं थे तो लगा कुछ खा पी लेते। बोले दुकान में गए, हमने कुछ लिया खाने का सामान, खाया और उसको पूछा कितने पैसे, तो वो कहता है आप सामने जहाँ सत्संग है वहाँ से आए हो? कहता हाँ जी। वो सफ़ेद कुर्ते पजामे देखे ना, तो कहते अच्छा आप वहाँ से आए हो? बोले हाँ जी वहाँ से आए। कह रहे फिर थोड़ी पैसे लेंगे आपसे, फिर नहीं हम पैसे लेंगे। देखिए ये भाव, अब ये भारत ही है जहाँ इस तरह की चीज़ होती, ये भारत ही देश है जहाँ एक अनजान व्यक्ति का, चूंकि वो सत्संग में सेवा कर रहा है इसलिए वो महानुभाव वो कहते कि हम तो आपसे पैसे नहीं ले सकते, आप कहते अब हमें कुछ और भी लेना था। कहते फिर हम संकोच कर गए कि ये तो पैसे ही नहीं ले रहे, हम और नहीं कुछ इनसे ले सकते। मैंने कहा नहीं तुम पागल, ऐसे नहीं करते, तुम ले लेते, तुम्हें जो चाहिए, वो पैसे नहीं लेते तो आप बदले में हमारी कोई किताब, कोई डीवीडी, कोई सीडी उनको भेंट कर देते। जब वो एक सत्संगी का इतना सम्मान कर रहे हैं तो उनके भावना का आदर करना आपका कर्तव्य था, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक मज़ेदार बात सुनाती हूँ। एक बार मैं मध्य प्रदेश में थी, साधुओं के संत सम्मेलन था, तो टेम्पो ट्रैवलर में हम लोग सफ़र कर रहे थे और इंदौर से गए ओंकारेश्वर। पुल पर आया नाका, जहाँ के पर्ची कटती थी, पुल क्रॉस करना है तो पर्ची पैसा दो।
तो पैसा लेने वाला आया, तो हमारे ऐसे आगे सीट पर जो स्वामी जी बैठे थे, उन्होंने शीशा नीचे किया, बंदे ने हाथ बढ़ाया कि भाई पैसे दो, ऐसे हाथ बढ़ाया ताकि वो पर्ची काट के दे सके। तो उन्होंने इधर ना डब्बे में वो रखी हुई थी मूंगफली, तो मूंगफली उठाई और उसको कहते ये ले प्रसाद। कहते महाराज प्रसाद नहीं, पैसे दो, पुल से निकलना है तो पैसे देने पड़ेंगे। कह रहे साधुओं से पैसे मांगता है, साधुओं से पैसे मांगता है। तो मैंने कहा अरे स्वामी जी क्या कर रहे हो, दे दो ना पैसे। कहते हमने आज तक कभी नहीं दिए, मैं आप क्यों दूँ इसको। मैं पर ये तो अच्छी बात नहीं। कहते नहीं, हमारा काम प्रसाद देना है, वो हम देते रहते। बल्कि उन्होंने मुझे राय दी कि आप जब चला करो ना गाड़ी में, तो एक डब्बा प्रसाद का रखा करो, जो कोई रोके, नाका पुलिस ये वो टोल टैक्स एक्स्ट्रा तो आप निकालो तो प्रसाद दिया करो। मैं ऐसे थोड़ी होता है। कहते ना लोग पता कितने खुश होते, इस संतों के हाथ से प्रसाद मिले तो सब खुश होते। मैं पर सब संत प्रेमी नहीं होते। कहते ये उसका प्रॉब्लम है, अगर वो संत से प्यार नहीं करता है तो वो बेवकूफ़ है, हम अपनी आदत क्यों छोड़ें। आप दूसरों को आदर दीजिए, आदर लौट के आपके पास आएगा। आप दूसरों को प्रेम दीजिए, प्रेम विद इंटरेस्ट लौट के आपके पास आएगा। आप सम्मान दूसरों को दीजिए। देखिए, आप करके देखिए, ये जितनी महिलाएं बैठी हैं ये अक्सर बहुओं की सास से बनती नहीं है। आज आप जब घर जाइए तो सासू माँ के चरण छूइएगा और बड़े प्यार से उनको गले लगाइएगा और कहिएगा मम्मी जी मैं आपके लिए क्या करूँ, आप क्या खाएंगी। हाँ, वो हैरान जरूर हो जाएगी पक्का, और वो पूछेगी दिमाग ठीक है तेरा, घूम गया दिमाग तेरा। हो सकता है ऐसा श्लोक भी वो बोलें, क्योंकि आपने ऐसा शायद कभी किया ना होगा ना, माइट बी अनएक्सपेक्टेड। बट करके देखिएगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, अरे पानी पढ़ पढ़ के तो पत्थर पिघल जाते हैं। तो आप प्यार देंगे तो कोई पत्थर दिल कैसे नहीं पिघलेगा, बोलो। ये मत सोचिए कि पत्थर कभी पिघलते नहीं, बिल्कुल पिघलते। तो प्रेम दीजिए, सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म का मतलब सबसे पहला सत्कर्म है सुबह जल्दी उठना। अब जो माएँ हैं बच्चों को स्कूल भेजना है तो उनको बहुत सारे काम होते हैं, मैं समझती हूँ। पर जब एक दफ़े बच्चों को भेज लिया तो उसके बाद आप ज़रूर बैठ जाइए, भले आधे घंटे को बैठिए, मंत्र जप करिए, प्राणायाम करिए और फिर अच्छे खिले खिले मन से देखिए। जब सुमिरन का आनंद आप अनुभव करेंगी और फिर उस आनंदित मन से जब आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगी, देखो जब घर में आप भोजन पकाओ, एक तो है कि लड़ लड़ के हाय स्यापा फिर परोंठे बनाओ, फिर बनाओ, गाली निकालो सबको, खाते ही बहुत है, थोड़ा खाया करो। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन सोचिए आप गए हों गुरुद्वारे में तो वहाँ आप कई 100 रोटियाँ शायद बेल लेंगे, पर मज़े से बेलते हैं, वाहिगुरु 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 करते जाते हैं, रोटी बेलते जाते, वाहिगुरु वाहिगुरु करते जाते, सब्जी काटते जाते। कितना आनंद लेते हो सेवा करते हुए। जब आप यह किसी धर्म स्थान पे जाके सेवा का आनंद ले सकते हो तो जिस घर में आप रह रहे हो उसको भी अपने ठाकुर जी का घर समझिए। मेरा नहीं है, मेरे प्रभु का है, ये तो मंदिर है, प्रभु विराजते हैं। तो उस घर में जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको आप सत्संगी समझ लो। क्या दिक्कत है भाई, अनजान संगत के लिए सेवा कर सकते हो तो जिनको जानते हो उनके प्रति सेवा भाव क्यों नहीं हो सकता। लेकिन क्या वहाँ आते ही ना हमारा अहंकार आ जाता है, हमारी ममता आ जाती है। ये होता है मैंने तेरे लिए ये किया, तू मेरे लिए क्या करेगा। पति पत्नी इस पे लड़ते रहते। एक पति पत्नी की हो गई लड़ाई, इतनी ज़ोर से लड़ाई हो गई, दोनों ने आपस में बातें ही बंद कर दी। पतिदेव को सुबह उठना था, 5 बजे की ट्रेन थी, 4 बजे उठना था। तो वो अपने बच्चे को कहता है मिंटू बोल दे मम्मी को सुबह उठा देवे मेरे को, 4 बजे मुझे जाना है। तो मिंटू जाके मम्मी को बोले मम्मी पापा को ऐसे सुबह 4 बजे जाना है। तो उसे जवाब नहीं दिया कुछ।
रात बीती, आँख खुली तो देखा 6 बज गए, अरे ट्रेन छूट गई। तो ये भूल गया लड़ाई वड़ाई, तो जाके पूछता तूने उठाया क्यों नहीं मेरे को? कहा तो था मिंटू ने सुबह 4 बजे मुझे उठा देना। कहते अपनी बेड की साइड में देखो एक पर्ची पड़ी है, पढ़ो लिखा क्या है उसमें, 4 बजे उठ जाओ। हमारी आपकी कट्टी है, हम आपसे बातें ही नहीं कर रहे, लेकिन देखिए हमने पर्ची लिख के रख दी थी। कभी कभी लगता है रिश्तों के नाम पे हम एक दूसरे का शोषण करते, बदला लेते। ये भी एक देखिए है तो गड़बड़ बात, पर ये हमने विटनेस करी है। एक घर में बहू जी भोजन बना रही थी, तो भोजन बनाया तो सास के ब्लड प्रेशर हाई, ससुर के ब्लड प्रेशर हाई, तो उसने अपने बच्चे अपने घर वाले की सब्जी निकाली, बाकी सब्जी में एक भर के चम्मच मिर्ची डाल दी और हिला करके उनको दे दी। ऐसा क्यों किया उसने? कि खाएंगे बीपी बढ़ जाएगा, नस नुस फट जाएगी, मर जाएगी। हे भगवान, ऐसे तामसिक लोग भी हैं। अपना इंतजाम कर लिया, दूसरे के लिए ऐसा कष्ट। पर याद रखें, जो दूसरों के लिए कांटे बोते हैं, ब्याज सहित वो सब कांटे वापस उनके पास आते। जो दूसरों के लिए फूल बोते हैं, ब्याज सहित वो फूल सारे आप तक आ जाते। तो अपने मन को फूल सा खिला हुआ रखो, और वो सिवाय ईश्वर के नाम के और किसी और तरीके से नहीं होता। तो आप जितना भजन करेंगे, जितना सुमिरन करेंगे, मन में उतनी प्रसन्नता, प्रफुल्लता, शक्ति बढ़ती चली जाती है।